वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं संजू गंजीर यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक ड्राइंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लर्न टेक ड्राइंग, और आज हम इस वीडियो में जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के जो क्वेश्चन है उसको आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। मीन्स किस किस टाइप से कंडीशन ओरिएंट हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेके बताया था, और वो जो केस था वो क्या था? वो केस था कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू वन एंड इंक्लाइंड विथ अदर, या इंक्लाइंड टू अदर। ये वाला केस हमने कल पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। बट आज भी वही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है आपके 5 to 6 मार्क्स के आने ही हैं। दैट इज़ कंपल्सरी क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। मैंने आपको लाइन क्या होता है ये भी बताया है। तो आज एक क्वेश्चन मेरे पास आप देख रहे होगे, क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ, उसी क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर आगे इसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ आपको। द क्वेश्चन इज, क्या बोला इसने? अलाइन पी क्यू। देखिए भैया, आपको जो लेटर बोलेगा वही नाम देना है। इसमें हमको पर्टिकुलर पी क्यू बोला है, तो हमारा जो एंड होगा दो लाइन, वो एक पी होगा और दूसरा क्यू होगा। आगे पढ़िए। अलाइन पी क्यू 90 mm लॉन्ग, दैट इज द लेंथ ऑफ लाइन इज 90 mm। तो एक्चुअल लंबाई उसकी 90 mm है। आगे देखिए फिर से क्या बोला है कि वो जो लाइन है इज इन दी एच पी। तो मैं पहले ये कंडीशन आपको मार्क करवा रहा हूँ भाई, द लाइन इज इन दी एच पी। तो जो लाइन होगा दैट मीन्स पी क्यू जो होगा वो इन दी एच पी में है। और मैंने आपको बताया जब भी एच पी के साथ लिखा के आता है दैट मीन्स फ्रंट व्यू आपको वहीं ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मेरा पी क्यू है, तो पी डेज क्यू डेज कहाँ पर बनेगा? पी डेज क्यू डेज आपके एक्स वाई लाइन में बनेगी, बिकॉज इन दी एच पी है। तो फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाहूँगा कि हमने बताया था कि जो फ्रंट व्यू होता है ना, जो फ्रंट व्यू होता है वो दो जगहों से सिर्फ HP से जो दिया हुआ कंडीशन है उस पे बनता है। और HP से हमने पता है क्या क्या कंडीशन था? अबव, बिलो, और तीसरा था इन दी HP। ये तीन कंडीशन थे, हमको पता है। अगर हमारे क्वेश्चन में हमको क्या बोला था भाई कि अबव दी HP था बोला था, तो हम अगर बात पॉइंट की थी तो ए डैश ऊपर चला जाता था। अगर इन द HP बोला है तो ए डैश एक्स वाई लाइन पे होता था। और अगर क्या बोला है बिलो बोला था तो जितना भी बिलो बोलेगा वो डैश नीचे चला जाएगा। यही हमने पढ़ा था, आपको मेरे ख्याल से याद होगा ये चीज़। यही चीज़ फिर से पढ़ेंगे। तो अब क्या नहीं है, लाइन है, और पहले हम पढ़ते थे पॉइंट, तो अब पॉइंट को रिप्लेस करके हमको लाइन बनाना है। तो यहाँ पर इन द एच पी का मतलब हो जाएगा जो आपका लाइन पी क्यू होगा उसको मैं एक्स वाई लाइन पे रखने वाला हूँ। मीन्स पी डेस क्यू डेस को एक्स वाई लाइन पे रखेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे पढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि इन द एच पी तो एंड मेक्स एन एंगल ऑफ, देखिए यहाँ पर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल है, मतलब झुकाव है। किसके साथ है? वीपी के साथ। दैट मीन्स आपको वर्टिकल प्लेन से, अगर ये वर्टिकल प्लेन है आपका, तो यहाँ से आपको इस तरीके से झुकाना है। देखिए 30 डिग्री यहाँ से है ना, मान लो ये देखिए यहाँ से कितना डिग्री होगा? ये 30 डिग्री होने वाला है। यहाँ से क्लियर पता नहीं चल रहा हो, यहाँ से बता देता हूँ। अगर ये वर्टिकल प्लेन है दैट मीन्स तो यहाँ से ये 30 डिग्री झुकेगा। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप 30 डिग्री, ये वाला है ना, इस तरीके से है ये देखिए। तो ये 30 डिग्री आपको बनेगा। तो जब ऊपर से इसको देखोगे आप, तो ऊपर से जब भी कोई भी चीज़ देखते हो कहाँ बनता है? नीचे। तो ये जो आपका एंगल जो वीपी बोला है, हमको पता है जब भी वीपी के साथ कुछ भी बोलता है वो नीचे चला जाता है, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। क्यों पता चला? आगे पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखिए, अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। इट्स एंड पी इज 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखिए इन फ्रंट का केस आ गया भैया यहाँ पर, और इन फ्रंट का जब भी केस होता है देखिए, तो इन फ्रंट वाला केस किससे जाता है बोला हूँ? वीपी से। तो वीपी में भी देयर आर 3 केसेस। एक इन होता था, एक होता था इन फ्रंट, और एक होता था बिहाइंड। तो जो इन फ्रंट वाला केस होता था, कितना सामने है वर्टिकल प्लेन के। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और रिवाइज करा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर कोई पॉइंट था, सपोज ए, कैपिटल में ले लेता हूँ। तो इसको ये देखिए क्या कंडीशन था, ये कितना सामने है ये था, और ये कितना ऊपर है ये था। तो ये कितना सामने है इसको मैं टॉप से देखता हूँ तो मुझे कहाँ दिखाई देता है? एक्स वाई लाइन पे। ये देखिए एक्स वाई लाइन था या एच पी पे। तो यही से बनाना है। तो जब भी ऊपर का, अब सोचिए अगर ये इंक्लाइन है बोलता है तो ऊपर से हम मेरे को एंगल दिखेगा तो एंगल बनेगा। तो अगर वीपी से कुछ भी बोलेगा
तो फर्स्ट एंगल के केस में आपको नीचे बनाना है। ओके, चलिए आगे, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, केस कौन सा है, देखिए इन फ्रंट लिखा है और यहाँ पर पहला का केस आपका था इन द HP। तो जो लाइन होगा आपका, ये देखिए P और Q। तो पहले तो क्या बोला था कि लाइन इज इन दी HP, हमको स्टार्ट कहाँ करना है, बोला हूँ एंड पॉइंट से, स्टार्ट विथ एंड पॉइंट। तो ये हो जाएगा इन दी HP पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा भाई, इन फ्रंट। क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP। चलिए अब इसको बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, MD आप लोग यूज़ करेंगे। रिकमेंड करता हूँ आपको मिनी ड्राफ्टर यूज़ करना, बार बार बोल रहा हूँ, यू शुड गेट अ मिनी ड्राफ्टर फ्रॉम एनीवेयर। आप चाहे कहीं से भी ये मिनी ड्राफ्टर जुगाड़ो, आपके पास होना चाहिए, और बिकॉज दिस इज़ द एक्यूरेट इक्विपमेंट एज कम्पेयर टू स्केल, ठीक है। तो आपको, क्योंकि वो एंगल भी बनाता है जी, इसमें आप एंगल बना सकते हो, कैन नथिंग। तो चलिए स्टार्ट। तो मुझे सबसे पहले ड्रॉ क्या करनी है, आपको पता है, सबसे पहले हमको ड्रॉ करनी है XY लाइन। और XY लाइन आप हमेशा कौन से पेंसिल से करेंगे, तो XY लाइन को आपको करनी है H पेंसिल से, हमेशा रिफरेंस प्लेन बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सीधा रखेंगे आप, जगह यहाँ पर है। चलिए ये आप सीधा दिख रहा होगा आपको क्लियर, ये आपका हो गया XY लाइन। क्या हो गया, XY लाइन, इसको ही बोलते हैं रिफरेंस प्लेन। क्या बोलते हैं जी, रिफरेंस प्लेन, याद रखेंगे XY। चलिए अब एंड कंडीशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसने बोला है कि जो लाइन है वो कहाँ पर है, इज इन दी HP। तो पहले मुझे इन द HP, लेकिन कहीं पर भी हो सकता है, इस XY लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि ज़मीन पर रुका हुआ है। जैसे सपोज ये लाइन है, वो कहाँ पर है, बोलता है इन दी HP, ज़मीन पर ऐसे रखा हुआ है। अब इसको मैं कोऑर्डिनेट से समझाता हूँ, चलिए ठीक है। इसको मैं क्या मानता हूँ बताओ, ये मान लीजिए XY लाइन। अब दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो ये मेरा कौन सा प्लेन होगा भैया, वर्टिकल प्लेन होने वाला है जी। और ये मेरा कौन सा प्लेन होने वाला है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और रखा कैसे है, बोलता है सपोज फर्स्ट एंगल का है, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया है। ये देखिए यहाँ से XY लाइन 90 डिग्री एंगल है आपस में, ज़मीन पे लाइन, जो लाइन है वो इन दी HP है, कहीं पर भी रखी हुई है, देखिए ऐसे। तो इस चीज़ को जब आप सामने से देखेंगे, ये रेड जो आपका मार्कर दिख रहा है, वो स्केच पेन, वो सामने से देख रहा है इसको। तो बताइए, ये जब इसको आप सामने से देखोगे तो इसकी परछाई कहाँ दिखेगी, क्योंकि ज़मीन पर रखा हुआ है तो ज़मीन पर ही दिखेगी, मीन्स वर्टिकल प्लेन पे तो दिखेगी, लेकिन कहाँ दिखेगी, XY लाइन पे। अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता तो ऊपर दिखता, क्योंकि ये ज़मीन पर रखा हुआ है इसलिए XY लाइन पे दिखेगा। इसलिए इन द HP या इन द VP को हमेशा कहाँ बनाओगे, XY लाइन पे बनाओगे। और दूसरा केस क्या बोलता है, चलिए पहला तो हो गया है ना, अब इसको समझाना। तो सबसे पहले आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है इन दी HP। तो चलिए अब मैं उसके लिए, है ना, स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ एज अ HB पेंसिल। चलिए तो मैं कहीं पर भी एक लाइन ऐसे डॉट कर लेता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, क्योंकि इन दी HP है, तो इन दी HP मतलब P डैश और Q डैश आपका यहीं पर बनेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P डैश, लिख दिया। अब लाइन की लंबाई यहाँ पर लिखा जरूर 90 mm, बट 90 mm यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। मैंने आपको एक चीज़ कल भी बताया था, एक्चुअल लेंथ कैसे पहचानते हैं, जहाँ से एंगल बनता है और जितनी झुकी हुई होती है लाइन, वही एक्चुअल लेंथ होता है। तो अभी आप 90 mm ड्रॉ नहीं करोगे, जब मैं 30 डिग्री एंगल झुकाऊंगा तब करना है। तो चलिए अब दूसरा कंडीशन है आपका इन फ्रंट ऑफ VP। और देखिए जब भी इन फ्रंट होता है, मैं ऊपर से देखता हूँ कहाँ बनता है, नीचे। तो कितना इन फ्रंट बोला है भैया, 25। तो देखिए यहाँ से आपको ऐसे सीधा रखना है, और अभी मैं आपको यहाँ पर 2H पेंसिल चलाना है। तो इसको हल्का चलाने के लिए मैं देखिए इसको यूज़ कर रहा हूँ एज अ 2H पेंसिल। आपको पेंसिल ही चलाना है। तो क्या है 25 mm, अच्छे से बेटर दिखे करके मैं चला रहा हूँ। तो ये आपका दिख रहा होगा इस टाइप से। तो ये P डैश है, तो इसका टॉप व्यू क्या हो जाएगा, P। ये आपका पहले हो गया। और यहाँ पर आपको डायमेंशनिंग करनी है, बता देता हूँ एक बार कैसे करेंगे, चलो लास्ट में बताऊँगा। ये हो गया दूसरा। अब क्या करोगे आप, जब भी आपको 2 पॉइंट ऊपर नीचे मिल जाती है, आप एक क्या करेंगे, इसके पैरेलल ऐसे रख के देखिए यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, पतला सा इस टाइप से, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे टाइप का लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पता चल रहा है कि देखिए लिखिए यहाँ तो इन HP हो गया, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द VP। और VP से जब भी बनता है, अब इसको मैं समझा देता हूँ फिर से आपको। ये देखिए मैंने बताया था, ये वर्टिकल पेन आपको दिख रहा होगा, इससे ऐसे देखिए यहाँ पर तो रखा हुआ है, इसके तो क्या दिखेगा आपको, इन द में दिखेगा ही, बट इससे कितना झुका है, ये देखिए मान लो ज़मीन पर रखा है और झुका हुआ है ना ऐसे, ये देखिए इस टाइप से ऐसे 30 डिग्री
रखा हुआ है। जब ये देखिए मैं आपको बना देता हूँ, ये वर्टिकल प्लेन से ये 30 डिग्री झुका हुआ है, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए तो इस व्यू को जब आप सामने से देखोगे तो आपको इंक्लाइन दिखेगा कि यहाँ से नहीं दिखेगा, ये कुछ पैरेलल दिखेगा, है ना। जहाँ तक इसकी मैक्सिमम लंबाई होगी, मान लो सपोज ये यहाँ तक, तो ऐसे दिखेगा और यहाँ तक। तो आप सामने से देखोगे तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा भाई, P, और यहाँ पर था Q। तो इसको P और Q को जब देखोगे आप, ये देखिए तो ये P और Q पैरेलल दिख के यहाँ पर दिखेगा ऐसे, तो P डैश Q डैश हो जाएगा। और ऊपर से देखोगे तो ये देखिए, यहाँ से देखोगे ऊपर से इधर से, तो आपको एंगल तो क्लियर दिख रहा है, एंगल तो बन ही रहा है इसलिए। और एंगल कहाँ बन रहा है, देखिए एक्स वाई लाइन मतलब HP में बन रहा है, तो इसलिए एंगल आपको HP में बनाना पड़ेगा। और HP कहाँ बनता है फर्स्ट एंगल केस में, नीचे। तो दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमेशा याद रखेंगे, जो वर्टिकल प्लेन होगा वो ऊपर बनेगा, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो कहाँ ड्रॉ होता है, नीचे। तो एंगल नीचे ड्रॉ होगा, ठीक है। चलिए, तो VP से दिया है, टॉप से देखेंगे तो कहाँ ड्रॉ होगा, नीचे। चूंकि अब इसका कंडीशन कितना नीचे आ चुका है, 25 mm, देखिए यहाँ से, तो एंगल आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ना कि यहाँ से। ओके, तो केस को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मैं आपको अब एंगल ड्रॉ करके बता रहा हूँ, सिंपल सा। कहाँ पर रखोगे पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर ऐसे रखोगे, दिख रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ क्लियर, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अब कितना है, 30 डिग्री। अब ये जो पेंसिल मैं यूज़ करूँगा वो HB पेंसिल रहेगा भाई। देखिए 30 डिग्री, तो ये आपका 30, आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, ये देखिए मैं टिक कर दिया। और टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 90 mm। तो आपको इसको 90 mm ड्रॉ करना पड़ेगा, इसी से होते हुए ऐसे, ये देखिए। और HB पेंसिल आपको चलानी है ये इस टाइप से, ये देखिए क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो ये P है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। और एंगल कितना है भैया, यहाँ एंगल कितना है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। आपको सबको ये लिखने वाला काम पूरा HB से लिखना है। मेरे पास पूरे पेंसिल्स नहीं हैं, है ना, तो और मैं आपको दिखाना है, तो मैं इस वजह से स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ। चलिए, तो मैंने ऊपर से देखा तो इंक्लाइन हो गया। अब इसको जब मैं यहाँ से सामने से देखूंगा जी, तो P और Q, मुझे यहाँ P तो मुझे दिख गया है, Q भी दिखेगा। तो देखिए क्या करते हैं, मैंने बताया था ये जो लाइन होंगी एंड कंडीशन वाली आपस में पैरेलल होती है। तो MD से अच्छा रहेगा, आप इसको सेटअप करेंगे ऐसे, और इसको स्लाइड करा देंगे, या MD को ऐसे, और ये आपका सीधा चला जाएगा इधर, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि इन द HP बोला था। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा Q डैश। अब इसको बस HB से ड्रॉ करना है, P डैश से Q डैश को, ये देखिए। तो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, ये P डैश Q डैश, और ये P और Q। तो इस P और Q की लंबाई कितनी है भाई, 90 mm। कितनी है, 90 mm। और यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी थी, ये। यहाँ पर आपको एरो हेड बनाना पड़ेगा ऐसे। और कितना है, कितना था इनफ्रंट जी, 25 mm, ऐसे लिखना है भाई। हो गया। और क्या क्या चीज़ें लिखनी है मैं बता देता हूँ। तो जो ये यहाँ पर दिख रहा है P डैश Q डैश, ये आपका किस में रहेगा, HB पेंसिल से रहने वाला है ये। और ये आपका 90 mm लिखा हूँ, ये भी आपका HB पेंसिल से बनने वाला है, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, बस बनाना है ऐसे, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। कुछ बोलना था, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन बस बोला, तो मैंने इसका प्रोजेक्शन बना दिया। तो इसने बोला था यहाँ पर कि जो लाइन है वो इन दी HP है, इन दी HP है, दिख रहा है आपको इस HP में XY लाइन पे। और क्या बोला था कि इंक्लाइंड एट कितना डिग्री इंक्लाइंड था जी, 30 डिग्री इंक्लाइंड करने बोला था, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी VP। तो इस वजह से ये नीचे बना है। तो VP से जब भी बोलेगा फर्स्ट एंगल है, उसको नीचे ड्रॉ करोगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर यही चीज़ बोलता है कि जो ये जो लाइन था, देखिए इस इन दी HP की जगह अगर बोलता कि 10 mm या 12 mm एबव होता, तो ये लाइन ऊपर चला जाता, ये लाइन भी ऊपर चला जाता, और उसके में कंडीशन क्या आ जाता, पैरेलल। इन द HP की जगह होता पैरेलल टू HP। तो आपको समझना है, बनाने का तरीका वही है बिल्कुल, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आएंगी जो कंडीशन देंगी उसमें, तो वो चीज़ और भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप क्लियर कर लिए, ओके है। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने में कोई टाइप का डाउट फेस कर रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे क्या करें, कमेंट करके बताइए भाई। तो ये आपका दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 1, ये पहला केस हुआ, आप इसको अच्छे से करें, है ना। मैं सेकंड क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, बिकॉज दिस इज़ मच इम्पॉर्टेंट। आपका क्लास नहीं लग रहा है अभी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो यही एक माध्यम है आपके पढ़ने का। कोई भी माध्यम आप पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ
वही आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर इससे अच्छा कोई चीज़ और भी हो सकता है तो वो भी पढ़िए, बट मैं जितना ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। आई शुड क्लियर एवरी डाउट्स रिगार्डिंग यू, और मुझे हर एक डाउट को क्लियर करने में मज़ा आता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो थैंक यू, शो थैंक वंस अगेन। सॉरी, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें क्या करोगे, ये जो आपका ये जो PQ दिया है, यही आपका क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे, एक्चुअल लेंथ होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड इट्स एक्चुअल लेंथ, तो ये एक्चुअल या ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ बोलते हैं या फिर ट्रू लेंथ बोलते हैं। तो ये आपको निकालना जब बोलेगा तो इसी को नापना पड़ेगा ऐसे। अभी तो नहीं नापना है, अभी तो दिया है अपने को। तो चलिए इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 है ये ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।